कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्य अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, वैसे देखने लायक चीज़ें बोलूँ तो मैं ज़्यादातर चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब जो सीखे हैं ना उसका एप्लीकेशन डिफरेंट जगह पे हम करेंगे। जैसे कि जितनी भी 8 प्रॉपर्टीज़ है उसी का यूज़ करके हम कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो अभी हम इन इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, थोड़ा बहुत 2-3 जो टॉपिक्स हैं वो शायद से रिमेनिंग है। आज या और कल के लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से किसी भी बुक से या किसी भी आप जो भी रिफर करते हो या हमारा मॉड्यूल जो आने वाला है उसमें से इसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात, जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आपको कुछ ना कुछ एक असाइनमेंट जैसा दे दूंगा जहाँ पर भी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ। हाँ पर अभी हम क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2x² + 1 डिवाइड बाई 2x² + 4 क्या है, यस 2x² + 4 और 1 + x² हमें दिया है। और दूसरी बात बोली है π-3 लेस देन, ये क्या है, लेस देन π-3। और इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। कहने का मतलब हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है जब ये सॉल्व हो तब। तो पहला चीज हम क्या कर सकते हैं, हम साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाए तो क्या होगा, sin π-3, ये कुछ पेचीदा हो जाएगा क्योंकि साइन की इसकी भी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो एक चीज क्या कर सकते हैं, ये बताओ क्या कर सकते हैं, वो बताओ, आप चीज बताओ क्या कर सकते हैं। सिंपल, साइन इनवर्स और साइन दिया है तो मुझे जो भी होगा इसी के साथ करना पड़ेगा। मुझे साइन इनवर्स साइन का ग्राफ पता है ना, कितने लोगों को पता है। अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक्स एक्सिस बोलता हूँ, जीरो की लाइन, ये रहा मेरा जीरो आ गया। जीरो से क्या करना होता है, वाई एक्सिस ड्रॉ करनी होती है, सॉरी वाई को एक्स लाइन ड्रॉ करनी होती है। और ये मेरा क्या होगा, π/2 और -π/2 के बीच में होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से बढ़ेगा, ये इस तरीके से बढ़ेगा और ये वैल्यू जो होगी वो पाई होगी, ये वैल्यू होगी वो -π होगी। ये सबको पता है कि ये इसका ग्राफ हो गया cos इनवर्स sin इनवर्स sin का, इसका हो गया sin इनवर्स sin x का। ठीक है, तो इस तरीके से वो sin इनवर्स x sin चलेगा। बट अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो टर्म दिया है ना वो क्या है, कौन से रीजन में आ रहा है। शायद इस रीजन में आ रहा है तो इसके लिए आंसर कुछ और होगा, यहाँ पर आ रहा है तो कोई आंसर और होगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसके इंटरवल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इंटरवल पता होना चाहिए। तो इसके 3 स्टेप। पहली चीज चेक डोमेन ऑफ x, नॉट डोमेन, इंटरवल ऑफ x। चेक इंटरवल ऑफ x मतलब कि अगर आपको यहाँ पर इसके इक्वेशन में ही साइड पे x की वैल्यूज दे दे तो आपको उसको ध्यान में लेना है। अगर नहीं देते तो क्या करना है, गेट इंटरवल ऑफ x। तो आपको क्या करना है, उसको पाना है, मतलब कि उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको x मतलब कि यहाँ पर x क्या है, तो यहाँ पर पूरा टर्म x है ना, इसका इंटरवल आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। या तो फिर ये नहीं है तो फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट मेथड आएगा। तो ज्यादातर केस में क्या होगा, ऊपर वाले 2 टर्म्स ही हो जाएगा, है ना, वरना क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट मेथड हो जाएगा। पर हम इंटरवल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है। 2x² + 4, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इंटरवल निकालने के, आपको जिस तरीके से सही रहे उस तरीके से आप निकालते रहना। ठीक है, पहला तरीका है कि जिसका आपको इंटरवल निकालना है उसी इक्वल टू y ले लिया आपने, क्योंकि हमने देखा है क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, मतलब कि रेशनल अगर नंबर है क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक है तो उसको कैसे किया जाता है, इज इक्वल टू y एज्यूम कर लेना होता है। जैसे आपने y एज्यूम किया, इसको आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। आप इसको लिख सकते हो y + yx² इज इक्वल टू 2x² + 4। अगर 2x² को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, y - 2x² + y - 4 = 0। अब ये एक चीज रहती है कि जब भी आपको दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, वो भी किसके टर्म में, x² और x² का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, अगर तो ये x की वैल्यूज क्या है, रियल है। अगर ये x जो हमें लिया है उसकी वैल्यू रियल है, इसका मतलब कि ये जो कोफिशिएंट्स होंगे, क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, वो d ≥ 0 देंगे। क्या देंगे, d ≥ 0, क्योंकि इसकी आंसर तो है ही, एकदम हमें पता है कि x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाली है। इसका मतलब कि d ≥ 0 के लिए आप क्या करोगे, y - 2 y - 4 का यूज करोगे। कैसे, तो d क्या होता है, b² - 4ac, इसमें b क्या है। अगर आप इसको किससे कंपेयर करते हो, ax² + bx + c से, तो मुझे बताओ कि b क्या है, तो b है ही नहीं क्योंकि x वाला टर्म नहीं है, तो सिर्फ a और c है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b² - 4ac को, b² - 4ac ≥ 0। अब मैं क्या लिखूंगा, b तो है नहीं 0, -4, a क्या है तो कि y - 2,
सी क्या है y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो y माइनस 2 और y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। आगे माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा ये y माइनस 2 y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। और जब भी आपको पता है, क्या पता है कि जब भी ये इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए तब का आंसर क्या हो जाएगा? बीच में। कहाँ, किसके बीच में? तो कि 2 से 4 के बीच में। तो ये y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू वो क्या आएगी? तो कि 2 से 4 आएगी। अगर y की वैल्यू 2 से 4 है तो ही x की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है, अदरवाइज वो रियल नंबर नहीं देगा। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? 2 से 4। मतलब कि जो x की वैरायटी है वो कहां से कहां बिलोंग करेगी? 2 से 4 में करेगी। मतलब साइन इनवर्स साइन जो अंदर दिया है चीज ये कहां से कहां होगा? 2 से 4। अब बताओ 2 से 4 आता कहां पर है? ये हुआ 3.14, इतना तो पता चल गया। ये क्या है? ये है पाई बाय 2 जो क्या होता है 1.57। तो मतलब 2 यहाँ कहीं पे होगा। अब ये क्या है? ये तो ये 3 पाई बाय 2 है, मतलब कि कुछ 4.5 जैसा कुछ हो गया। तो 2 और 3 कहाँ होंगे? तो इन दोनों के बीच में होंगे। 2 और 3 कहाँ आएंगे? ये 2 रहा, ये 3 रहा। कहने का मतलब ये वाली लाइन, कौन सी वाली? ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? कैसी लाइन है पहले बताओ? इस तरीके से मुड़ी हुई तो माइनस एक्स पक्का है। क्या पक्का? माइनस एक्स पक्का है। दूसरा एक्स एक्सिस पे कहाँ टच करा? पाई पे, तो वो कैसा आएगा? प्लस पाई। कितने लोगों को ये पता था माइनस एक्स प्लस पाई आएगा? हुआ। अब माइनस एक्स में एक्स क्या है? तो एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर 2x² प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस x² प्लस पाई। आगे क्या करो? माइनस। तो ये जो पूरा टर्म है साइन इनवर्स साइन 2x² प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस x², उसका आंसर क्या है? तो माइनस 2x² प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस x² प्लस पाई। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि इंटरवल क्या है 2 से 4, वो कहाँ आ रहा है? इस वाली लाइन में। और ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ये वाला। अब लेस देन क्या है? पाई माइनस 3। लेस देन क्या है? पाई माइनस 3। अच्छा खासा आंसर बोलेगा, पाई पाई कैंसिल। माइनस से मल्टीप्लाई क्या होगा? 2x² प्लस 4 ग्रेटर देन 3 1 प्लस x²। समझ गए? ग्रेटर देन क्यों हो गया? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज। अब 2x² इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x² और 3 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा? 1। मतलब x² माइनस 1 लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन 0। तो x आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। माइनस 1 से 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 से 1। तो आपकी x की जो वैल्यूज है वो कहाँ आने वाली है? माइनस 1 से 1 के बीच में आने वाली है। चलो, कितने लोगों को समझ में आया कि इस तरीके से निकालना आसान है भाई? इंटरवल निकालना आसान है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इंटरवल निकालने का? तो हमें इंटरवल में क्या दिया है? 2x² प्लस 4 डिवाइड बाय x², 2x² प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस x²। तो आप क्या करो? 1 प्लस x² जैसा इधर बनाओ। कैसे बना सकते हैं? 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या चाहिए? x² प्लस 1। तो ये क्या हुआ? 2x² प्लस 2। यहाँ पर क्या प्लस 4 था, प्लस 2 एक्स्ट्रा ले लो। तो अब देखो क्या हो गया? 2x² प्लस 2 प्लस 2 मतलब क्या हुआ? प्लस 4। नीचे क्या आ गया? x² प्लस 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 प्लस 2 डिवाइड बाय x² प्लस 1। तो आपको भी पता है कि ये कौन सा टर्म हो गया? स्क्वायर वाला टर्म। तो मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर ये मिनिमम 0 हुआ तो आंसर क्या आएगा? 0 के लिए आंसर क्या आ रहा है? 4। अगर ये मैक्सिमम हुआ इनफाइनाइट तो आंसर क्या आएगा? ये बताओ। तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो ये जब इनफाइनाइट होगा आंसर 2 आएगा। ये जब 0 होगा जो उसकी मिनिमम वैल्यू है तब आंसर क्या होगा? 4। तो इसके जो रीजन है वो कौन सा आने वाला है? 2 से 4। समझ में आ रहा है चीज? कर सकते हो तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरवल है वो इंटरवल कहाँ होगा, उस हिसाब से आपको फिर यहाँ से वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आप y को तो x लाइन नहीं ले सकते, है ना? चलो लिख लो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी के बेस पे है, थोड़ा हमें फंक्शन के ऊपर ले जाएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सही वाला है, देख लो क्या बोल रहा है। साइन इनवर्स कॉस ब्रैकेट में
2x² प्लस 10 mod x प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस 5 mod x प्लस 2 प्लस 3, क्या है प्लस 3 है, इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 माइनस 18 mod x डिवाइड बाई क्या है 9 mod x प्लस पाई बाई, इसमें भी क्या करना है x ढूंढना है। ठीक है, चलो कितने लोगों को इसमें समझ आ रहा है कुछ चीजें? जैसे कि देखो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर ITF में TF है, बट यहाँ पर क्या है TF में ITF है, और TF में ITF होता है तो आप क्या करते हो डायरेक्टली x लिखते हो। cot इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा x, और x क्या है 2 माइनस 18 mod x डिवाइड बाय क्या है 9 mod x प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ वाली चीज तो आसान कर दी हमने, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर cos है, बाहर sin इनवर्स है, तो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है सर पाई बाई 2 निकाल लो, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स लिख दो, तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos लिख सकते हैं। अंदर क्या कर सकते हैं, तो अंदर ऐसा बना सकते हैं सेम टू सेम। कैसे बनेगा? अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 5 mod x प्लस 3, ऐसा बनाना ना हमें। नीचे कैसा है x² प्लस 5 mod x प्लस 3 है ना, पर जैसे हमने प्लस 3 लिया है यहाँ पर प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, और यहाँ पर कितना है प्लस 4 है, तो आप क्या करोगे जो एक्स्ट्रा हो गया उसको माइनस करोगे, मतलब वो बैलेंस भी करना है। आपने क्या किया सेम टू सेम यहाँ लिखा, पर आपने लास्ट में चेक किया कि 2x² था 2 5 इंटू 10 mod x था 2 इंटू 3 6, यहाँ पर क्या है 4 ही है, तो 4 को 6 बनाने के लिए क्या किया आपने प्लस 2 किया और माइनस 2 किया, तो यहाँ पर प्लस 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। सही है, तो ये तो सबको आता होगा। चलो यहाँ पर पाई बाई 2 मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। चलो अब क्या बचा मेरे पास माइनस cos इनवर्स, अंदर cos रहेगा और क्या आएगा 2, ये वाला कैंसिल, तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 5 mod x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें भी कुछ निकालो 2 कॉमन निकालो तो क्या आएगा 1, 2 डिवाइड बाई 9 mod x माइनस 1, सही है कि नहीं, माइनस 2। चलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया दोनों तरफ से? सही है, तो अब यहाँ माइनस cos इनवर्स वाली टर्म है उसको उस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल सा 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 9 mod x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला टर्म हमने इधर दे दिया। अब cos इनवर्स cos तो खेलेगा ही अपना काम, cos इनवर्स cos। अब जो अंदर की बात है 2 माइनस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 5 mod x प्लस 3, हमको इसका क्या निकालना है इंटरवल, जो हमने पिछले में भी बोला था इसका इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो 2 डिवाइड बाई x² प्लस 5 mod x प्लस 3। अगर आपको किसका इंटरवल मिल गया, इसका इंटरवल मिल गया, इसका अगर इंटरवल मिल रहा है तो आप किसका निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। अब इसका इंटरवल क्या होगा कोई बता सकता है? अगर मैं इसको क्या एज्यूम कर लूं t, क्या एज्यूम कर लूं t, ये 5x ही है, ओके 5 mod x प्लस 3, सही है कोई दिक्कत नहीं। तो x² प्लस 5 mod x प्लस 3 का इंटरवल कैसे निकलेगा ये बता दो। तो कुछ लोगों को पता होगा कि भाई इसका कोई डायरेक्ट फ्रैक्शन तो पढ़ नहीं रहा, तो कितने लोगों को पता है इसका जो क्या बोलते हैं रेंज होती है वो क्या होती है -d/4a से इनफाइनाइट, कितने लोगों को ये पता है? इसका जो इंटरवल होता है वो क्या होता है -d/4a से इनफाइनाइट। ये हमने फंक्शन चैप्टर में जब क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन लिया था तभी बताया था कि उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है -d/4a। अब -d/4a क्या होगा, माइनस हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हम इसमें तो वैल्यू रखेंगे। d क्या होगा ये बताओ जल्दी से, -b² - 4ac 25 -4, ये क्या है 1, c क्या है 3, डिवाइड में क्या आएगा ये बताओ 4 × 1, यहाँ पे इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट वैसा ही बनेगा। अब बता -25 × 12 13/4 -13/4 टू इनफाइनाइट या 0, सही है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -13/4, कहां पर आएगी ये बता सकता है कोई? तो कि -b/2a पे, -b/2a मतलब b क्या है 5, 2a क्या है ये, तो -5/2 पे आएगी। तो अगर इसको आप शो करते हो, इसको क्या करो ग्राफ बनाओ, क्या करो जो इंटरवल लेते हो ना उसका ग्राफ बनाओ। कितने लोग बना सकते हैं इसका ग्राफ? पहले बताओ वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a -d/4a, इसका वर्टेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स क्या होता है? कितने लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स क्या होता है? क्योंकि -b/2a वर्टेक्स मतलब उसकी जो शिखा होती है ना, जो
ऐसे ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, जहाँ पर पैराबोला बनता है। तो क्या होता है माइनस b/2 है और माइनस d/4 है। तो कितना है माइनस 5/7 या 5/2 माइनस 5/2 मतलब ये कहाँ यहाँ पर कहीं पे आएगा। और क्या माइनस 13/4 तो यहाँ कहीं पे होगा। तो ये क्या है माइनस 5/2 माइनस 13/4। यहाँ से आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा। आपको तो क्या करना है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो है कैसा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मॉड्यूलस दिया है, मतलब ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम mod x का स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 3, हमने ऐसा लिया था। कहने का मतलब जो अंदर वैल्यू है वो x नहीं है, वो क्या है mod x है। mod x है मतलब जब भी आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे वो क्या लेगा, पॉजिटिव ले लेगा। जब भी आप x की नेगेटिव वैल्यूज भी लोगे, मतलब क्या समझ लो, अगर मैं इसको x मान लूं ना, इधर x क्या है पॉजिटिव x, इधर क्या है नेगेटिव x। वैसे हमने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब भी आपको फंक्शन कैसा मिल जाए y = f of mod x, तो क्या करते थे बताओ। मैं बोलूंगा कुछ मत करो, पहले जाओ वहां पर चेक करो कि क्या होता था कैसे होता था। अगर नहीं आता है तो की बात है, आता है तो बहुत बढ़िया है ना। तो जब भी फंक्शन के अंदर mod x आता था तब हम क्या करते थे, तो राइट हैंड साइड के जो ग्राफ था उसको यहाँ से मिरर कर देते थे। याद हो तो क्या करते थे, राइट हैंड साइड का x एक्सिस से राइट हैंड साइड पे जो भी ग्राफ है उसको क्या करते थे, मिररिंग करते थे किसके अंदर, y एक्स के अंदर। तो ये जो पूरा ग्राफ है ये कैसा दिखने वाला है, ये सब निकल जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली चीज, ये वाली चीज बचने वाली है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हुई, ये वाली वैल्यू क्या हुई, तो आपको पता होना चाहिए हो कहाँ रही है। तो y = 0 पे हो रही है। कहाँ हो रही है, y = 0 नहीं, x = 0 पे हो रही है। कहाँ हो रही है, x = 0 पे हो रही है। तो जल्दी से मुझे बताओ f of 0 क्या होगा, कहां पर 0 हो रही है ये बताओ पहले। तो कहां पर 0 हो रही है, जब x = 0 है तभी पे वैल्यू सबसे मिनिमम हो रही है। वो कितनी हो रही है, तो इसमें क्या रखेंगे x की जगह पे 0, 0 + 0 क्या हुआ 3। तो f of 0 क्या आ गया 3। तो मतलब ये मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या है 3, और मैक्सिमम तो पता है इनफिनिट जा रहा है। कहने का मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है वो कहां से कहां जाएगा, कहां से कहां जाएगा 2 - 2 / 3 से इनफिनिट। तो जब 3 आएगा तो क्या होगा 2 - 2/3, और इनफिनिट आएगा तो क्या होगा 0। जब इनफिनिट रखेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 2 - 0। तो 2 - 2/3 क्या होगा ये बताओ जल्दी से, 4/3, 4/3 होगा। और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 4/3 से 2 इसका क्या आ गया इंटरवल। किसका इंटरवल आया ये बताओ, ये किसका इंटरवल आया, अरे ये पूरे टर्म का इंटरवल आया ना, ये पूरे टर्म का। अब ये पूरा टर्म कहाँ रखा है, cos इनवर्स और cos के बीच में। तो हमें ग्राफ किसका प्लॉट करना है, cos इनवर्स प्लस cos का। ये π/2 वाला ग्राफ है, नीचे आता है उसका 0, कहाँ आता है नीचे आता है, ये ऊपर क्या होगा पाई होगा। तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करना शुरू करते हो कहाँ से 0 से पाई पे, आपको पता है ना ये इस तरीके से जाता है। तो ये क्या लाइन हो गई, y = x लाइन हो गई। अब मुझे बता 4/3 कहाँ आएगा, तो ये वैल्यू है π/2, मतलब ये है 1.57, जबकि ये क्या वैल्यू है 1.33, तो ये कहीं पे यहाँ पर होगी। फिर 2 कहाँ आता है, तो क्योंकि ये तो 3.14 है तो 2 भी कहाँ आएगा इन बिटवीन। इसका मतलब कि ये जो लाइन है वही लाइन इसका आंसर होगी, वो क्या है y = x। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूं ये बताओ, बस मैं क्या लिखूंगा, इस वाले टर्म को पूरे का पूरा वैसे का वैसा लिखूंगा। क्या 2 - 2 / x² + 5 mod x + 3, और वो क्या है इक्वल टू में क्या है ये लिखो 2 - 2 / 9 मॉड्यूलस x। कितने लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये वाली चीज है वो क्या हो गई 9 mod x हो गई। कितने लोग कंपेयर कर पा रहे हैं, सेम टू सेम चीज है, ये क्या हो गया 9 mod x। अगर ये 9 mod x है तो 9 mod x को इस तरफ भी ले आओ साथ में, तो -4 mod x + 3 = 0। इसका मतलब क्या होगा कोई बता सकता है, इसके दो पार्ट बनाओ, मॉड्यूलस x - 3 और दूसरा क्या होगा मॉड्यूलस x - 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी बताओ, -3 इस तरफ आएगा तो 0 + और -3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी + और -1। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, देखे ध्यान से देखे तो पहले तो ये TF ITF उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल से यहाँ पर सिंपलीफाई कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि साइन इनवर्स से cos इनवर्स बनाने के लिए π/2 माइनस लिखा। अब यहाँ पर जो पूरा टर्म है वो टर्म मुझे बताना चाहिए इंटरवल क्या है इसका। इसका इंटरवल पाने के लिए हमने क्या किया, तो ये पूरे क्वाड्रेटिक का इंटरवल निकाला, और क्वाड्रेटिक का इंटरवल मॉड्यूलस x होने के वजह से
हमें कैसा बनाना पड़ा, तो ऐसा ग्राफ बना के ड्रॉ करना पड़ा। अगर वैल्यू निकालने जाए तो आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी, -13/4, जबकि ये वैल्यू एक्चुअली सच में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो x है वो मॉड्यूलस x है, ना कि आपका सिंपल x है। अगर सिंपल x होती तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहती, बट मॉड्यूलस x है तो नेगेटिव वैल्यू को क्या करके देगा, पॉजिटिव करके देगा। इसका मतलब नेगेटिव के लेफ्ट में x -x में जितनी भी वैल्यूज आती है ना, वो कुछ काम की नहीं आएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव में जैसी होगी वैसी ही रिएक्ट करेगी। कहने का मतलब ये है नेगेटिव x का जो ग्राफ है वो सेम टू सेम पॉजिटिव x के ग्राफ जैसा ही होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू आगे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें ग्राफ पे से मिनिमम वैल्यू क्या मिली, तो कि 3 मिली। क्या मिली? 3 से इनफाइनाइट। तो जब मैंने 3 रखा तो आंसर क्या मिला, 4/3। जब मैंने इनफाइनाइट रखा तो आंसर क्या मिला, 2। मतलब जो इसका इंटरवल है, किसका इंटरवल, ये पूरे टर्म का क्या है, 2 4/3 से 2। और 4/3 से 2 में हमारा जो cos इनवर्स cos का ग्राफ है वो कैसा दिखता है, y = x दिखता है, तो हमने y = x लिख दिया। तो ये वैल्यू इसके हिसाब से आई है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, लंबा है तो लंबा है, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है इसमें, पर बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिख देना, क्योंकि कल जाके जब भी आप ऐसा क्वेश्चन खड़ा करो अपने सामने तो आपको पता चले कि उस टाइम पे भी क्या हुआ था। तो अपनी भाषा में लिखना मत भूलना। ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? चलो और एक क्वेश्चंस ले लेते हैं नए वाले। ओके, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ये बता दो जल्दी से, ये कितने लोगों को पता है? आप क्या करोगे, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x करना। आंसर ये आता है कि नहीं ये चेक करना। sin इनवर्स 2x √1 - x कर। चलो 2 cos इनवर्स x, अगर आप देखो तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, 2x² - 1 cos इनवर्स। ठीक है ना? फिर कितने लोगों को पता है 3 sin इनवर्स x क्या होता है? वैसे ही sin इनवर्स, बट अंदर फॉर्मूला किसका लगाना, 3x का। वैसे ही 4 cos x इनवर्स x, 4 नहीं 3 cos इनवर्स x क्या होगा, cos इनवर्स 4x³ - 3x। मैंने ये भी लिखा है tan इनवर्स x क्या होगा, जल्दी बताओ, tan इनवर्स क्या होगा, 3x - x³ / 1 - 3x²। और जो हमारा होता था 2 tan इनवर्स x, पहले tan इनवर्स में लिखो तो क्या आएगा ये बताओ। tan इनवर्स में लिखे तो 2x / 1 - x²। sin इनवर्स में लिखे तो क्या आएगा ये बताओ। sin इनवर्स में लिखेंगे तो आएगा 2x / 1 + x²। और cos इनवर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 - x² / 1 + x। तो कितने लोगों को याद है ये वाला टर्म? याद है ना? अगर याद है तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन में इसी के ऊपर से लूंगा, एक जल्दी से लिखो। क्या क्वेश्चन है, sin इनवर्स 3x - 4x³ प्लस cos इनवर्स 4x³ - 3x इज इक्वल टू a cos इनवर्स x प्लस b पाई x belongs to 1 - ½ सॉरी -1 - ½ क्या है, -1 - ½। ठीक है, तो इसका आंसर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो आप। ठीक है, कैसे कर सकते हैं बताओ। तो देखो यहाँ भी cos इनवर्स है, यहाँ भी cos इनवर्स है, मतलब आंसर में कहीं भी sin इनवर्स नहीं आने वाला। तो इस sin इनवर्स को आप क्या कर सकते हो, cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, सिंपल से π/2 माइनस लिख दोगे। π/2 माइनस cos इनवर्स क्या आएगा,
3x माइनस 4x क्यूब प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू, हमें तो इसका आंसर लाना है, लास्ट में हम क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, पाई बाय 2 माइनस तो हो गया, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स है, माइनस है, इसको प्लस कैसे बनाया जाएगा, तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है कि नहीं। अब दोनों का मिलावट कर लो तो क्या बनेगा, पाई बाय 2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब 4x क्यूब माइनस 3x कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x को क्या लिखते हैं हम, ये बताओ बस। अभी तो इधर लोग बोल सकते हैं 3 कॉस इनवर्स x लिखते हैं ना, बट ध्यान ये देना है, इसको हम लिखते तो हैं बट कब लिखते हैं वो ध्यान देना है, कॉस इनवर्स x। ओके, यहाँ पे x एज्यूम क्या करते हैं आप, x क्या एज्यूम करोगे तो ये आंसर मिलेगा, x इक्वल टू cos थीटा एज्यूम करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। अब x की वैल्यू थी कहां पर, -1 से -½ जैसे आपने x की वैल्यू cos थीटा रखी, ये आंसर क्या हो गया, -½ कब मिलेगा cos थीटा, तो कि भाई 2 पाई बाय 3 पे मिलता है। -1 कहाँ मिलता है, तो कि पाई पे मिलता है ना, पाई से लेके 2 पाई बाय 3, पर ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्यों, क्योंकि cos लगा रहे हैं, तो जो थीटा है वो क्या हो गया, cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई बाय 3 से क्या हो गया पाई। रुको, हमने कुछ गलती की क्या, x इक्वल टू क्या है, cos थीटा है ना, तो पहले तो ये cos थीटा है, यही तो क्या, ये cos थीटा है। जब इसका cos इनवर्स करेंगे तब ये क्या हो जाएगा थीटा, बट ये इनइक्वालिटी चेंज, और ये क्या आएगी पाई से 2 पाई बाय 3 से पाई। और जैसे ही आपने क्या किया 3x की बात की, ये क्या आएगा आंसर, इसमें अंदर cos इनवर्स क्या आएगा 3x, ये 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x आएगा ना, तो अब मुझे तब 3 थीटा क्या होगा, अरे x इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू पे से आपको क्या मिला, cos 3 थीटा नहीं मिलेगा क्या, क्या कर रहे हो आप, ये क्या देगा आपको आंसर 6 cos इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या है, नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाहते, बताओ जल्दी से, रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब मैं cos थीटा की वैल्यू रखूंगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा आएगा कि नहीं, बताओ, आएगा ना cos 3 थीटा। अब cos इनवर्स cos 3 थीटा में क्या हो जाएगा, जब भी रखोगे तो 3 थीटा निकलेगा, और 3 क्या है cos इनवर्स x, थीटा तो आपको पता है cos इनवर्स x हो रहा है, पर ये 3 थीटा कहाँ होना चाहिए, तो हमें वो देखना है, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई से 2 पाई बाय 3, तो 3 थीटा की वैल्यू कहाँ आएगी, तो 3 पाई से लेके 2 पाई के बीच में, मतलब जब हम cos इनवर्स cos निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं cos इनवर्स cos, तो हमें ध्यान ये रखना है कि थीटा आ कहाँ रहा है। जल्दी से बताओ, cos इनवर्स cos के लिए आपको क्या करना था, 0 लेना था, ये पाई की वैल्यू है, आप क्या करते थे v बनाते थे, इसको ही रिपीट करते जाते थे, 2 पाई से 3 पाई, तो ये 0 है, ये 2 पाई, कितने लोगों को पता है ये 2 पाई है, फिर आपको पता है यहाँ पर 4 पाई आता है, और ये 3 पाई है, तो कहने का मतलब हमें कौन सी लाइन लेनी है, ये वाली, और ये वाली लाइन को आपको पता है कैसे होता है, इवन माइनस एक्स। अब बड़ा कौन है, x बड़ा है या इवन बड़ा है, x बड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 2 पाई, क्या लिखेंगे x माइनस 2 पाई। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ये इंटरवल क्यों मैटर करता है, 3 थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर cos इनवर्स cos 3 थीटा को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो 3 थीटा आना कहाँ चाहिए, 2 पाई से 3 पाई के बीच में, ये वाला इंटरवल में, और ये वाले इंटरवल में आपकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस 2 पाई। कहने का मतलब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 cos इनवर्स x तो आएगा, बट माइनस 2 पाई लेके आएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 अंदर क्या बचेगा, 3 cos इनवर्स माइनस 2 पाई। समझे कि ना समझे, बताओ जल्दी से बताओ, समझ गए तो जल्दी से वैल्यू रखो, अभी 2 मिनट रुको, क्या हो गया, 2 cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, 3 cos इनवर्स x, 3 थीटा माइनस पाई ना, 3 थीटा माइनस 2 पाई आएगा, तो 3 थीटा माइनस 2 पाई सही लिखा है, क्या लिखा है, सही लिखा है। चलो आंसर बताओ अभी क्या होगा, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 cos इनवर्स, बताओ क्या होगा, 2 इंटू 3 6 cos इनवर्स x, प्लस के माइनस माइनस होगा, -6 ये 4 -4 पाई, क्या होगा, -4 पाई प्लस पाई बाय 2, -4 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होगा, ये बताओ अभी, -4 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होगा, ये बताओ, तो -4 प्लस हाफ क्या होगा, -8 प्लस -7 बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 cos इनवर्स x
-7/2 पाई। तो जो a की वैल्यू आनी चाहिए वो आई 6, तो b की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या है -7/2। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रीजन आ रहा है कौन सा आ रहा है। 3 थीटा क्यों लिया हमने, क्योंकि इसकी जो आंसर में जब निकालेंगे तो cos इनवर्स के अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पर cos इनवर्स के अंदर cos 3 थीटा बनने वाला है। तो जब 3 थीटा निकालोगे तो क्या बन के निकलेगा, 3 थीटा माइनस 2 पाई निकलेगा, और थीटा की वैल्यू हमने cos इनवर्स x रखी है। तो ये क्या है एक्चुअली 3 थीटा माइनस 2 पाई है ना। चलो जल्दी से लिख लो। चलो लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट लेते रहते हो ना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में है 1/2 है 1/2 10 सॉरी 10 ब्रैकेट में 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x, फिर और प्लस में क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 - y², 1 + y²। तो यहाँ पर कंडीशन जो गिवन है वो है xy ग्रेटर देन 1। हमने जो क्लास में किया था एक साइड से कल ऐसा लेक्चर कल ही था ऐसा क्वेश्चन, पर यहाँ पर कंडीशन क्या थी, xy लेस देन 1 नहीं था, xy ग्रेटर देन 1 था। सो xy लेस देन 1 था, यहाँ पर क्या है xy ग्रेटर देन 1। तो इस तरह केस में क्या करेंगे, पहले तो इसमें हमने क्या एज्यूम किया था ये बताओ। हमने एज्यूम किया था x = tan थीटा, यहाँ पर एज्यूम क्या किया था y = tan phi। जल्दी से पहले सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 1/2 sin इनवर्स 10 sin 2 थीटा आने वाला है। कितने लोगों को पता है ये बताओ। यहाँ पर क्या आने वाला है sin 2 थीटा, और यहाँ पर क्या आने वाला है सबको पता है cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 phi। बट आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर ये दोनों में थीटा एज्यूम करोगे तो भी चलेगा, चलेगा। चलो तो दोनों देख लेते हैं। तो अगर आपने दोनों में थीटा एज्यूम किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सेम ही आ रहा है। तो हमें थीटा के लिए क्या पता है xy ग्रेटर देन 1, मतलब कि tan थीटा जो है आपका वो क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो कहाँ जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। और 1 है तो 1 कहाँ पर आता है π/4 पे। जब आप इसका क्या करोगे tan इनवर्स लोगे तो क्या मिलेगा π/4 से π/2। इसका क्या करना है डबल करना है, तो π/2 से थीटा क्या आ रहा है पाई के बीच में आ रहा है। π/2 से पाई क्या आ रहा है 2 थीटा कहाँ आ रहा है π/2 से पाई के बीच में। अब π/2 से पाई के बीच में tan इनवर्स tan थीटा, या फिर इससे भी आगे निकलेंगे हम sin इनवर्स sin थीटा। भाई sin इनवर्स का ग्राफ बताओ जल्दी से। sin इनवर्स का ग्राफ कितने लोगों को पता है, इस तरीके का था है ना। अब यहाँ पर तो -π/2 से π/2 की बात हो रही थी, जबकि हमें कहाँ जाना है π/2 से पाई। π/2 से पाई में कौन सा ग्राफ, ये वाला। अब इस वाले ग्राफ की वैल्यू क्या होती है बताओ। इस वाले ग्राफ की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, याद करवाओ। क्या याद करवाओ, तो जब ऐसा ग्राफ हो तो -x, और ये कहाँ टच कर रहा है ये बताओ, कहाँ टच कर रहा है +π पे टच कर रहा है ना। तो क्या आएगा पाई। y = -x - 0। बताओ जल्दी से क्या आता था, y = -x - 0। तो आंसर क्या आता था पाई -x आएगा। तो ये वाले केस में आंसर क्या आने वाला है 1/2 पाई - 2 थीटा। क्या आंसर आने वाला है पाई - 2 थीटा। और यहाँ पर आंसर क्या आएगा cos इनवर्स cos x का ग्राफ कितने लोगों को पता है, किस तरीके का होता है। ये वैल्यू क्या है पाई, तो मतलब π/2 से पाई में भी ये क्या है y = x ही है। क्या है y = x ही लाइन है, तो मतलब यहाँ से तो 2 थीटा डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा डायरेक्ट निकलेगा। तो यहाँ से 1/2 ले लिया, यहाँ से भी 1/2 ले लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है x लेना है ना हमें,
थीटा की वैल्यू क्या है ये बताओ, tan इनवर्स x। तो यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है मुझे बताओ जल्दी से, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाले केस में थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, और ये वाले केस में क्या है, ले लो चलो tan phi, क्योंकि थीटा और फाई दोनों के लिए यही आने वाला है, तो 2 फाई भी कहाँ होगा, इसी केस में होगा, π/2 से पाई में ही होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, इसके वाले केस को सोल्व करने में आपको क्या मिला, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा मतलब 1/2 पाई माइनस 2 थीटा, तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और ये क्या देगा आपको प्लस या माइनस प्लस 2 tan इनवर्स y, 1/2 2 tan इनवर्स y, तो 2 कैंसिल। अब tan इनवर्स y यहाँ भी 2 कैंसिल होगा ना, हाँ tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x क्या आएगा ये बताओ, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x क्या आएगा ये बताओ, अरे बताओ क्या आएगा, सिंपल सा है, π/2 माइनस या प्लस, माइनस भी ले सकते हो आप अंदर, रुको π/2 माइनस आएगा क्या आएगा, यहाँ पर क्या आने वाली है वैल्यू, π/2 से पाई के बीच में आंसर आ रहा है आपका, इसमें π/2 से पाई के बीच में cos इनवर्स कैसा होता है देख रहे हो, y = x होता है, तो मतलब 2 थीटा डायरेक्टली आएगा, तो यहाँ से 2 फाई की वैल्यू आई, फाई की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, तो ये प्लस में क्या आया tan इनवर्स y आया, यहाँ पर क्या आया, तो π/2 माइनस मतलब माइनस पाई है क्या है, देख लो एक बार फिर से देख लो कि y की वैल्यू क्या होती थी आपको पता है, ये वाला ग्राफ है, तो इसमें x कैसा आएगा, माइनस आने वाला है, कोई डाउट नहीं इसमें, सही है, ये माइनस ही आएगा। दूसरी बात कहाँ से पास हो रहा है, पाई में से पास हो रहा है, तो पाई माइनस x ही आएगा, अब पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा है ना हमारे पास, तो आंसर क्या आ रहा है π/2 माइनस tan इनवर्स x, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा, है ना। तो जल्दी से बताओ अब क्या करेंगे, tan इनवर्स y माइनस x वाला टर्म, tan इनवर्स y आ गया माइनस tan इनवर्स x इधर लिख दो, और आगे π/2 तो है ही, तब इसका आंसर बताओ π/2 प्लस, या फिर आप ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, क्या करो, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा π/2 माइनस वाला टर्म मिलेगा, तो π/2 माइनस वाला टर्म में हमें इक्वेशन आता है tan इनवर्स, अंदर क्या बच जाएगा, x वाला टर्म कैसा हो गया प्लस, ये वाला टर्म माइनस हो गया, तब x माइनस वाई लिखोगे आप, x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होगा cot इनवर्स, तो आपका आंसर क्या आने वाला है cot इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई, बाहर क्या है tan, बाहर क्या है tan है, तो क्या cot इनवर्स को tan में करा जा सकता है, घुमाया जा सकता है, कैसे घुमाएंगे ये बताओ, इसको उल्टा करके, तो tan इनवर्स क्या होगा उल्टा बताओ, उल्टा बताओ इसका, x प्लस वाई सॉरी 1 प्लस एक्स वाई होगा ना इधर, 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस वाई, tan अभी कैंसिल होगा, और आंसर क्या आएगा आपका 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखना कहाँ कहाँ क्या क्या जल्दी जल्दी मैंने कर दिया है, आपको मैं पहले से बताता हूँ। देखो पहला काम क्या किया हमने, x = tan थीटा लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या मिला, sin इनवर्स sin 2 थीटा आ गया, बट हमें ये नहीं पता था कि 2 थीटा की वैल्यू आती कहाँ पर है, 2 थीटा की वैल्यू कहाँ आ रही थी, π/2 से पाई में, और π/2 से पाई में sin इनवर्स क्या करता है आपको पाई माइनस x देता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा पाई माइनस 2 थीटा, और इसका आंसर क्या बना 1/2 इंटू है, तो क्या बन गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से क्या पता चला, अगर पाई ले लिया है मैंने, तो ये भी सेम वैल्यू देगा जैसे ये इसने दी थी, मतलब कि π/2 2 पाई पाई, और π/2 से पाई में cos तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आंसर क्या देगा 2 पाई, मतलब कि 2 tan इनवर्स y। अब माइनस वाला कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, सिंपल। और π/2 माइनस tan इनवर्स है, तो उसको क्या लिखते हैं cot इनवर्स, और cot इनवर्स को tan में कन्वर्ट करने के लिए उसको उल्टा किया, तो tan इनटू tan इनवर्स आया, जिसका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है, और आंसर क्या बना आपका 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। वो वाले केस में आंसर क्या बना होगा मैं बताऊं, x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप अपने एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे सकते हो, अपनी बुक में एग्जाम्पल होगा, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से होगा। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? हर बार पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको x की वैल्यूज दी होगी, कुछ ना कुछ x की वैल्यूज दी होगी, और x की वैल्यूज क्या होंगी? ज्यादा यहाँ पर ये होगी। तो सर अगर ये वैल्यू है तो इसके बाहर की वैल्यू के लिए क्या होगा? sin x। अगर मैं पूछूं साइन, आपको साइन इनवर्स कहाँ गया? साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है? साइन इनवर्स 2x। बट वो कब मिल रहा है? जब आपका x क्या है? इसके बीच में है। अगर मेरा x यहाँ है तो क्या मिलेगा, और मेरा x यहाँ है तो क्या मिलेगा? ये बताओ ना सर, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या पता है, साइन इनवर्स के बीच में तो इसकी भी वैल्यू मिलती है ना। तो इसके लिए क्या है बताऊं, मैं तो पूरे लॉजिक में ना जाऊं, डिटेल में ना जाऊं, मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊं कि इसको हम कैसे डील करते हैं। तो उसका सिंपल तरीका एक ही है। कैसे? देखो, पहले तो मुझे बताइए इक्वेशन किसका है? साइन इनवर्स 2x का। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो कैसे सोल्व कर रहा हूं मैं। आपको क्या पता होना चाहिए? रीजन पता होना चाहिए। क्या रीजन है? π/2 से π/2 किसका? साइन इनवर्स x का। यहां भी लिख दो। क्या करो, दोनों जगह पे लिख दिया -π/2 पर यहाँ पर क्या है? आपको साइन लगाना है। यहाँ पर क्या है? साइन लगाना है बाहर, यहाँ पर साइन नहीं लगाना है। ये याद रख लो, बस सिंपल सी ट्रिक है, याद रख लो। हम इसके बाद इसके जैसे 2-3 और भी सोल्व करेंगे, जिससे ये ट्रिक आपको समझ में आ जाए। हमें क्या पता है कि भाई साइन इनवर्स 2x होता है। इसका आंसर क्या होता है? साइन इनवर्स 2x होता है। बट कब होता है? जब x की वैल्यू ये हो। अगर x की वैल्यू ये है और ये है तो क्या होगा ना, इसके लिए हम कुछ निकाल रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? अब देखो, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? फंक्शन में क्या आंसर मिल रहा है? 2x मिल रहा है। तो इसको 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको किसमें डिवाइड किया? 2 से। इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा ये बताओ जल्दी से। साइन -π/4, साइन -π/4 क्या आएगा? 1/√2, और साइन π/4 क्या आएगा? 1/√2। और ये क्या होगी? x की वैल्यू होगी। अब बाकी तो आपको पता है -1 से यहाँ तक जाना है हमें। तो ये किसको लोगों को लिखना आ गया? ये बताओ, ये कितने लोगों को लिखना आ गया? आपने डिवाइड बाय 2 किया, साइन की वैल्यू रखी, साइन -π/4 -1/√2, साइन π/4 +1/√2। बाकी के जो है -1 के 1 के बीच में बाकी जो रीजन बचेगा वो हमें ले लेना है। ये कितने लोगों को लिखना आ गया? और ये क्या? ये सेम दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना? ओके। अब मुझे बताओ ये क्या देगा वैल्यू? तो -π से π। अगर ये -π से π देगा, आपको ग्राफ किसका बनाना है? साइन इनवर्स साइन x का। किसका? साइन इनवर्स साइन x का। कैसा ग्राफ बनेगा? तो सबको पता है, नीचे क्या आएगा? -π/2, ऊपर क्या आएगा? π/2। अब मैं ग्राफ बनाना शुरू करूंगा तो ये पहले ग्राफ आ जाएगा। मतलब ये हो गया π/2 तक, ये हो गया -π/2 तक, फिर यहाँ से यहाँ क्या था? पाई तक, और यहाँ से यहाँ क्या था? -π तक। तो चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आंसर कब मिलेगा? -π से -π/2 के बीच में। तो -π से -π/2 में आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताओ। ये लाइन जो ड्रॉ की है वो पहले तो इस तरीके से है, तो क्या आएगा? -x। अब आपको पता है -x -x0 आएगा ना, सिंपल। ये बड़ी लाइन में तो क्या आएगा? -x -x0। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, x0 की वैल्यू बताओ कहाँ टच कर रहा है? ये -π पे, तो x + π आएगा, -x + π, और अंदर निकालो तो क्या बचेगा? -x - π। अब x क्या है? साइन इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी से। सॉरी गलत दिखा, 2 साइन इनवर्स x। 2 साइन इनवर्स x आएगा ना इसका आंसर। हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? -2 साइन इनवर्स x - π। फिर से देखो, साइन इनवर्स में ऐसी लाइन है तो क्या होता है आंसर? -x - x0। और अगर ऐसी लाइन है तो क्या होता है आंसर? y = x - x0 ना। दोनों आंसर पता हो गया आपको। ये वाला है तो क्या हुआ? -x - x0। अब यहाँ पर x0 की वैल्यू क्या है? -π है, तो मैंने जब -π रखा तो माइनस प्लस π हो गया। तो x + π, बाहर कैसा है? माइनस तो है ही, तो -x - π। आंसर क्या आया? -2 साइन इनवर्स x - π। तो इधर आंसर क्या आने वाला है? 2 साइन इनवर्स x - π। अब दूसरा रीजन कौन सा है? नीचे वाला, ये वाला। अब ये कैसा ग्राफ है? इस तरीके का। इस तरीके का क्या है? y = x - x0। x क्या है? तो कि 2 साइन इनवर्स x -x0 क्या है? कहां पर टच हो रहा है? पाई पे, तो क्या आ जाएगा? पाई। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 2 साइन इनवर्स x - π।
समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? अगर नहीं आया है फिर भी आप एक बार चीज लिख दो, ये वाली मेथड लिखो, क्या करो, मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड विथ 2, ये चीज याद रखो। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करना है। और एक एग्जांपल लेता हूँ तो तुरंत समझ में आएगा, पहले ये लिख लो। और एक एग्जांपल लेता हूँ तुरंत समझ में आएगा, पहले लिख लो ये। चलो ले ले एग्जांपल, आ जाओ इधर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा भी है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो कितने लोगों को पता है इसका आंसर में क्या लिखा था, याद करो। सबने लिखा था sin इनवर्स 3x, और ये कौन से रीजन में है ये नहीं पता। क्या नहीं पता? कौन से रीजन में नहीं पता। क्या आंसर है? sin इनवर्स 3x नहीं, 3 sin इनवर्स x। क्या आंसर होता है इसका? 3 sin इनवर्स x। बट ये कौन से रीजन में है वो हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि ये कहाँ से कहाँ होता है, बताओ। साइन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। सिंपल फंडा। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड बाई 3 करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे। तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, इसको डिवाइड बाई 3 कर दिया, और डिवाइड बाई 3 करते ही आपको क्या मिल गया बताओ जल्दी से। साइन माइनस पाई बाई 6 लेस देन एक्स साइन पाई बाई 6। ठीक है, फिर आपको यहाँ तो बताइए साइन माइनस पाई बाई 2 से क्या लेना है, साइन माइनस पाई बाई 6 लेना है। सिंपल। नीचे क्या आएगा, साइन पाई बाई 6 से लेके साइन पाई बाई 2। कहने का मतलब साइन माइनस पाई बाई 2 सबको पता है, -1। और ये क्या आने वाला है, 1/2। ये क्या आएगा, -1/2 से x कहाँ तक जाएगा, 1/2 तक, और 1/2 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। 3 रीजन मिल गए। कैसे मिले, डिवाइड बाई 3 करते ही मिल गया। यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बीच का तो आपको पता है क्या आने वाला है, 2 sin इनवर्स x। बट अब बात कहाँ आने वाली है, बात क्या टचने वाली है, -3 पाई बाई 2 से। इसका रीजन क्या हो गया, -3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो पहली बात तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। अब ड्रॉ करते ही आपको पता चला ये 0 है। फिर ये क्या है, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन। अब ये लाइन ड्रॉ कर, आपको पता चला ये पाई बाई 2 आ गया। ये कौन सा आ गया, ये माइनस पाई बाई 2 आ गया। फिर यहाँ से ये यहाँ गया, और यहाँ जहाँ टच किया वो क्या आया, -3 पाई बाई 2। और यहाँ पर से यहाँ जहाँ टच किया वो क्या आया, 3 पाई बाई 2। बट ये बीच में कहाँ टच कर रहा है ये बताओ। ये जो बीच का पॉइंट है वो क्या है, तो कि पाई है, और यहाँ वाली टच क्या है, पाई। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। अगर ये पाई है तो मुझे इसका इक्वेशन बताओ। देखो ये इसका इक्वेशन क्या आने वाला है, सबको पता है, -x माइनस x0। इसका मतलब -x माइनस पाई। इधर क्या है, x माइनस x0, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस पाई। इधर क्या आएगा, -x प्लस पाई होगा ना, क्योंकि ये माइनस पाई है, तो x प्लस पाई। तो यहाँ पर आंसर आएगा -x माइनस पाई। इधर क्या आएगा, x माइनस पाई। -x क्या है बताओ, -x क्या है, 3 sin इनवर्स x माइनस पाई। और यहाँ पर क्या है, पाई माइनस है प्लस है, माइनस है, तो 3 sin इनवर्स x कैसा है, प्लस में है, 3 sin माइनस पाई। समझ गए? तो ये चीज यहाँ से हुई। कितने लोगों को समझ में आ गया कि भाई 3 sin इनवर्स x माइनस पाई लिखा जाएगा जब भी क्या होगा, sin पाई बाई 6, मतलब कि 1/1 से 1 के बीच में होगा। इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। बहुत बार ऐसे एमसीक्यू ही आ जाएंगे सिंपल से। चलो कितने लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से कर देंगे, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। पहले तो ये लिख लो।
चलो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा बताओ। कितने लोग बता सकते हैं cos 2x आएगा? सिंपल सी बात है, क्या आएगा? cos 2 cos x cos इनवर्स x। अब 2 cos इनवर्स x में आपको पता है 0 से पाई होता है। क्या होता है रीजन? 0 से पाई होता है। 0 से पाई है तो आप कैसे डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। इधर क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 करोगे। डिवाइड बाय 2 करते ही आपको आंसर कहाँ मिलेगा? 0 से पाई बाय 2 में। cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1, cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? 0 से x 1 तक। मतलब सर 1 तक तो पहुंच गया, तो 1 से आगे तो कुछ है नहीं, तो एक ही लाइन बनेगी। हाँ, -1 से और 1 के बीच में ही लेना है हमें। तो जल्दी से बताओ cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा आएगा? सबको पता है इस तरीके का, ये पाई है, ये 2 पाई है, और यहाँ पर आपको पता चल गया होगा क्या आंसर मिलने वाला है? 0 से 2 पाई। तो सबसे पहला रीजन कौन सा हो गया? ये वाला रीजन तो पक्का हो गया 0 से पाई में, 0 से 1। अब ये वाला क्या होगा ये बताओ? 0 से 2 पाई, उसमें भी क्या लेना है हमें? 0 से पाई वाला टर्म ही लेना है ना। 0 से पाई तो y = x है, जो ये रहा। ये वाला टर्म क्या होगा बताओ? e1 पाई माइनस x, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो e1 पाई बड़ा है या ये लाइन बड़ी है? e1 पाई बड़ा है, तो मतलब e1 पाई माइनस x मतलब 2 पाई माइनस x आएगा। x की वैल्यू क्या है सबको पता है? 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। कितने लोगों को पता है ये क्या हो गया? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत इजी तरीका है। इस तरफ डिवाइड बाय 2 करो, उस तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करो, और आप इस तरीके से इसको खेल पाओगे, है ना। तो जल्दी से लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। चलो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव? तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव। ए ऑप्शन है हमारे पास cos tan इनवर्स tan बाय cos इनवर्स cos इनवर्स tan, क्या है? cos है अंदर tan इनवर्स। ओके रुको, cos tan इनवर्स tan 4। बी जो हमारा है वो क्या है? sin cot इनवर्स cot 4। ये हमारे पास है cos इनवर्स cos 5। फिर हमारे पास क्या? 6। चलो कैसे करेंगे ये सोचो। ये होमवर्क में दे दो क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिक इसमें दौड़ेगा आपका। कैसे करना है आप सोचो अपने तरीके से। चलो कितने लोग समझ सकते हैं इसको? मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। sin पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स tan 1/4 हो गया ना ये। इसको क्या बोलेंगे? cos। तो cos पाई बाय 2 माइनस में ये सब तो निकल जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस सीधा क्या होता है? cos होता है। tan इनवर्स tan 1/4। तो आपको आंसर अगर नजदीक में पहुंच गए हो ना, तो इन दोनों में से ही होगा, इतना समझ में आना चाहिए। शायद से देखेंगे कुछ भी तरीके से। तो जल्दी से tan इनवर्स tan 1/4 क्या होगा? tan इनवर्स tan 1/4, 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 0.25, और tan इनवर्स में आपको पता है क्या होता है? -1.57 से 1.57 के बीच में x होता है। इसका आंसर क्या आने वाला है? cos 1/4। और वैसे ही सेम केस इसमें होगा। इसमें आंसर क्या आएगा? cos 4। अब cos 4 कहाँ आता है ये बताओ? कौन से क्वाड्रेंट में आता है 4 वैल्यू? ये वही 3.14, ये वाली वैल्यू 4 वाली। और 1/4 कहाँ आता है? यहाँ पर। तो यहाँ पर cos क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर cos क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब सेकंड आंसर जो है cos 1/4 वो क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है,
मैंने आपको जल्दबाजी में बता दिया, बट ऐसे भी कर सकते थे। फिर दूसरा काम क्या है, tan के अंदर cos इनवर्स cos फाई है, तो जल्दी से cos फाई की वैल्यू बताओ। कितने लोगों को पता है ये कहाँ से कहाँ होगा, पाई 3.14 पे, फिर तुरंत ही नीचे उतरेगा, नीचे उतरते कहाँ मिलेगा 2 पाई पे, 2 पाई क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो 3.14 से इसके बीच में ही 5 आएगा कहीं पे, तो 5 के लिए इसका आंसर क्या बनेगा ये बताओ। 2 पाई पे टच कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस 5, क्या बन जाएगा 2 पाई माइनस 5, वो किसके लिए आएगा 10। पाई की वैल्यू कहाँ आएगी, फाई की वैल्यू कहाँ आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगी बताओ। 10 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेम होता है या अलग होता है, चलो देख लो 2 पाई माइनस 5 कहाँ आएगा ये बताओ जल्दी से। 2 पाई पहले तो ले लो, 2 पाई आ गया, माइनस 5 कहाँ आएगा, ये माइनस 3.14, ये 6 पॉइंट हो जाएगा, तो ये ना यहाँ रहेगा, सॉरी पाई तो इधर आता है ना, तो ये क्या 3.40 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी नहीं, 3 पाई बाई 2 से भी आगे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आंसर 2 पाई माइनस 5 ही आएगा तुरंत वैसे का वैसा। तो आंसर 2 पाई माइनस 5 क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। सॉरी 10 के अंदर 2 पाई माइनस 5 है ना, तो यहाँ पर 10 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इधर भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, cos इनवर्स cos 5 है क्या है, यस। यहाँ पर क्या आ रहा है sin इनवर्स sin 4 की वैल्यू तो 10 की जैसे थी वैसे ही क्या आएगा बताओ, ऊपर वाले केस में क्या आया था, सेम ही आया था ना 10 4, तो यहाँ पर भी 10 का जैसे ग्राफ है माइनस पाई बाई 2 के पाई बाई 2 के बीच में, वैसे ही sin इनवर्स sin का भी है, तो ये cot 4 आएगा। cot 4 कहाँ पर होता है आपको पता है, ये वाले रीजन में, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव है, तो एक ही नेगेटिव आया ना, आंसर क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है पॉजिटिव पूछा, ठीक है। तो इस सब के क्या आंसर आ रहा है, नीचे वाले बी सी डी के आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर वाले का आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट का नेगेटिव आ रहा है ना। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे करेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब मेथड्स, कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव कैसे करते हैं हम लोग। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएं, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, बट आप यहाँ पर आते हो ना तो पिछली बातें जो हमने सीखी है ना उसको अगर अप्लाई करते हो तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा, समझ लो। फिर भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें है ना, कॉल करना है, पूछना है, 2 बार 3 बार 4 बार भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करो ठीक है। चलो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।